मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना और ओबीसी जैसे मुद्दे गर्म रहे। अब इन पर बयान आ रहे हैं, लेकिन जब बात टिकट बांटने की आई तो सियासी दलों की कथनी और करनी में क्या अंतर नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा, जब टिकट बटे तो अपने ही फॉर्मूले से किनारा। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में जोर शोर से जातीय जनगणना के मुद्दे को उछाला गया। खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब जब मध्य प्रदेश आए तो खुलकर जाति का कार्ड खेला। राहुल ने तो जिसकी जितनी आबादी उतना हक वाला बयान भी दे दिया। मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब बीजेपी कांग्रेस में टिकटों का ऐलान हो चुका है तो मानो सारे नारे खाक में मिलते दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि जातीय जनगणना के शोर शराबे के बीच अब कांग्रेस बीजेपी ने किस वर्ग से कितने टिकट बांटे हैं। सामान्य वर्ग की बात करें तो बीजेपी ने 78 और कांग्रेस ने 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से बीजेपी ने 69, कांग्रेस ने 62 उम्मीदवार मैदान में उतारे। एसटी वर्ग से बीजेपी ने 47, कांग्रेस ने 48 और एससी वर्ग से बीजेपी और कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब इन संख्याओं को प्रतिशत में देखते हैं, जिससे तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। कांग्रेस ने 37.39% तो बीजेपी ने 34.21% सवर्णों को टिकट दिए। इसी तरह कांग्रेस ने 27.19% और बीजेपी ने 30.26% ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिए। इसी तरह कांग्रेस ने 20.86% और बीजेपी ने 20.61% एसटी उम्मीदवार मैदान में उतारे, जबकि कांग्रेस ने 14.78% और बीजेपी ने 14.91% एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं बात करें अल्पसंख्यक वर्ग की तो कांग्रेस ने 2.17% और बीजेपी ने 3.50% टिकट इस वर्ग से दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों से अब सारी तस्वीर साफ हो गई है। जातीय जनगणना और जितनी आबादी उतनी भागीदारी की जो बातें हो रही थी वो टिकट वितरण के बाद कम से कम साफ हो गई है। यहाँ तक कि महिला आरक्षण बिल के समय भी कांग्रेस बीजेपी के बीच श्रेय लेने की होड़ मची थी, लेकिन बीजेपी ने जहाँ 12.28% तो कांग्रेस ने भी महज 12.66% महिलाओं को ही टिकट दिए। बीजेपी ने लगातार आखिरी महीने में लगातार बहुत सारी घोषणाएं की और कांग्रेस भी अपना वचन पत्र जारी कर रही थी, रोज घोषणाएं भी कर रही थी। एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगी हुई थी फ्री में सामान लुटाने की। लेकिन अगर हम आज जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इसमें देखेंगे और चुनाव पूरी तरह से जातियों में बट गया है। हम अगर देखेंगे कि और जो ओबीसी का मामला उठाया कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, जाति की जनगणना, तो उसकी छाया में पूरी तरह से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने टिकट वितरण जो किया है उस टिकट वितरण का आधार ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को हिस्सेदारी देने के हिसाब से किया गया है। जहां तक बात ओबीसी की करें तो इस मामले को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाया, लेकिन टिकट बंटवारे में बीजेपी इस पर बाजी मारती दिखी, क्योंकि कांग्रेस से महज 27.19% तो बीजेपी से 30.26% ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है तो हम कभी भी धर्म और जाति के आधार पर बांटकर राजनीति नहीं करते, जो ऐसा कांग्रेस करती है। जिन्होंने पहले एक बार धर्म के आधार पर इस देश को बांट दिया, आज दोबारा जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के किसी भी वर्ग के लोगों, हम तो सर्वहारा वर्ग की पार्टी हैं, उन लोगों को आगे लाना ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मंत्र दिया है वह अंत्योदय है ही वही कि जो पिछड़ गए हैं उनको वापस से आगे लाना। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है वो जात पात के आधार पर टिकट नहीं देती है। वो ये देख के देती है कि कौन प्रत्याशी है जो जनता की सेवा कर सकेगा, जो जनता का मत है उनको जो दे सकेगा,
ये देख करके कांग्रेस पार्टी टिकट का निर्णय करती है। अब बीजेपी ने कितने को दिए, किसको दिए, ये तो बीजेपी जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कितने और किसके आधार पे दिए, हम वो देख कर टिकट का वितरण नहीं करते। तो जितने भी टिकट इस बार दिए गए हैं वो इसी आधार पर दिए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आधार बड़ा मजबूत है, और इस बार हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी, लोग जात पात नहीं देखेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां जाति सर्वे कराया जाएगा। केंद्र में सरकार बनने पर जाति जनगणना का भी संकल्प लिया गया। इसी आधार पर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें प्रदेश की जनता से जाति सर्वे कराने का वादा भी किया गया था। पर सवाल ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बातें क्या केवल नारा बनकर रह गई? अगर ऐसा नहीं है तो जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से टिकट बांटने में क्या मजबूरी रही? मध्य प्रदेश के कांग्रेस टिकट बंटवारे के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा तो कम से कम एमपी में जुमलेबाजी ही साबित हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सभी जातियों के कल्याण की बात करती हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जातीय फैक्टर का असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने 47% तो भारतीय जनता पार्टी ने 56% सवर्ण और ओबीसी के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। कहीं न कहीं जाति आधार पर ही टिकटों का वितरण होता है, और इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा नारे भी जातियों के कल्याण के लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन से दल को किस जाति का कितना बड़ा समर्थन मिलता है।